क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान जगन्नाथ, जो सदियों से पुरी के श्री मंदिर में विराजमान हैं, वर्ष में केवल एक बार ही मंदिर से बाहर क्यों आते हैं? क्या आपने 3 विशाल रथों को देखा है जिन्हें लाखों श्रद्धालु खींचते हैं? क्या आपको मालूम है कि ये रथ हर वर्ष नए लकड़ी से बनते हैं और हर रथ का अपना नाम, आकार और विशेषता होती है? क्या आपने कभी पुरी के उस राजा की कथा सुनी है जिसकी दिव्य प्रेरणा से यह यात्रा आरंभ हुई थी? यदि नहीं, तो आइए आज हम आपको रथ यात्रा की वह दिव्य कथा सुनाते हैं जो पौराणिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक भावनाओं से परिपूर्ण है। पुरी की रथ यात्रा का आरंभ पौराणिक कथा से जुड़ा है। ऐसा कहा जाता है कि द्वारका में श्री कृष्ण के अवसान के बाद उनके शव को लेकर पांडवों के वंशजों ने गंगा में प्रवाहित कर दिया था। किंवदंती के अनुसार उस शव का एक भाग, श्री कृष्ण का हृदय, बहते बहते उड़ीसा के समुद्र तट पर आ पहुंचा। यह दिव्य अंग वर्षों तक चंद्रभागा नदी के किनारे एक वृक्ष की जड़ में सुरक्षित रहा। उस समय उड़ीसा पर राजा इंद्रद्युम्न का शासन था। उन्होंने स्वप्न में यह दिव्य संकेत पाया और उस अंग को पवित्र काष्ठ में स्थापित कर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनवाईं। किंतु ये मूर्तियां सामान्य पत्थर या धातु की नहीं थीं, बल्कि इन्हें दारु ब्रह्म से बनाया गया था, एक विशेष जीवित लकड़ी जिससे देवता स्वयं प्रकट होते हैं। इसी परंपरा के अनुसार हर 12-19 वर्षों में नवकलेवर होता है, जब इन मूर्तियों को पुनः नए पवित्र काष्ठ में स्थापित किया जाता है। रथ यात्रा की शुरुआत राजा इंद्रद्युम्न ने ही की थी। उन्होंने भगवान को नगर वासियों के बीच लाने की इच्छा प्रकट की थी ताकि हर कोई उनके दर्शन कर सके। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। इस यात्रा में भगवान श्री जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा 3 अलग अलग रथों में विराजते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष कहलाता है, जिसमें 16 पहिए होते हैं और इसकी ऊंचाई लगभग 45 फीट होती है। बलभद्र का रथ ताल ध्वज कहलाता है। इसमें 14 पहिए होते हैं और ये हरे और लाल रंग से सजाया जाता है। सुभद्रा देवी का रथ दर्पदलन कहलाता है। इसमें 12 पहिए होते हैं। रथ बनाने की प्रक्रिया भी अत्यंत पवित्र मानी जाती है। हर वर्ष अक्षय तृतीया से रथों का निर्माण प्रारंभ होता है और यह कार्य महापात्र कारीगरों द्वारा किया जाता है, जिनका परिवार पीढ़ियों से इस सेवा में रत है। लकड़ी विशेष रूप से उड़ीसा के नयागढ़ और खोंरधा जिलों के जंगलों से लाई जाती है। रथ निर्माण श्री मंदिर परिसर के पास ही होता है और उसमें एक भी कील का प्रयोग नहीं होता। केवल रस्सियों, लकड़ी के जोड़ और पारंपरिक औजारों से रथ बनाए जाते हैं। यह कार्य पूरी तरह वैदिक विधियों और शास्त्रों के अनुसार संपन्न होता है। रथ यात्रा 9 दिनों का उत्सव होता है, जो आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को प्रारंभ होती है। वर्ष 2025 में यह रथ यात्रा 29 जून को आयोजित होगी। इस दिन लाखों भक्त पुरी नगरी में एकत्र होते हैं। यात्रा के पहले दिन भगवान तीनों रथों में विराजमान होकर श्री मंदिर से निकलते हैं और गुंडीचा मंदिर तक यात्रा करते हैं, जो श्री कृष्ण की मौसी का घर माना जाता है। भगवान 7 दिन वहीं रहते हैं और फिर 9वें दिन वापस श्री मंदिर की ओर रथ में चढ़कर लौटते हैं। इस लौटने की यात्रा को बहुधा यात्रा कहा जाता है। रथ यात्रा के दिन सबसे पवित्र क्षण वह होता है जब पुरी के गजपति राजा स्वयं सोने की झाड़ू से तीनों रथों के सामने की भूमि को बुहारते हैं। यह परंपरा दिखाती है कि ईश्वर के समक्ष सभी समान हैं, चाहे राजा हो या रंक। गजपति राजा को भगवान का प्रथम सेवक माना जाता है और वह इस सेवा को गौरव मानते हैं। यह परंपरा हर वर्ष एक अनुशासन और श्रद्धा से निभाई जाती है। रथ यात्रा में और भी कई अनुष्ठान होते हैं, जैसे पहंडी यात्रा, जिसमें भगवान को मंदिर से रथ तक लाया जाता है, चेहरा पहरा, राजा द्वारा स्वर्ण झाड़ू लगाना, गुंडीचा यात्रा, जिसमें भगवान मौसी के घर जाते हैं, और फिर सुनबेश, जिसमें भगवान को रथ पर ही स्वर्ण आभूषणों से सजाया जाता है। इन 9 दिनों में भगवान कभी रथ में होते हैं, कभी गुंडीचा मंदिर में और कभी लौटते समय रास्ते में विश्राम करते हैं। रथ यात्रा केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि एक जीवंत परंपरा है जो भक्तों को भगवान के ओर निकट लाती है। यह पर्व समर्पण, सेवा, भक्ति और आध्यात्मिक एकता का प्रतीक है। पुरी की रथ यात्रा हर वर्ष केवल उड़ीसा ही नहीं, बल्कि पूरे भारत और दुनिया के करोड़ों श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है।
यह वह क्षण होता है जब स्वर्ग पृथ्वी पर उतर आता है और भक्त अपने आराध्य को छू पाने की अनुभूति करते हैं। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि पुरी की रथ यात्रा कोई साधारण परंपरा नहीं, बल्कि हजारों वर्षों से चल रही वह दिव्य लीला है जिसमें मानव और ईश्वर का सीधा मिलन होता है। यह वह यात्रा है जो श्रद्धा से आरंभ होती है और आत्मा को ईश्वर से जोड़ती है। यदि आप कभी इस रथ यात्रा का साक्षात अनुभव करना चाहते हैं तो आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन पुरी आइए, जहां भगवान स्वयं रथ में बैठकर भक्तों के बीच आते हैं और भक्त प्रेम से उनके रथ को खींचकर स्वर्ग का द्वार खोलते हैं।